बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है शिशु लालनम। शिशु कहते हैं बच्चों को, लालनम लाड़ प्यार। तो इस पाठ में राम का अपने बच्चों के प्रति जो लाड़ प्यार है वो देखने को मिला है। सिंहासन स्था रामा, सिंहासन पर राम स्थित हैं। सिंहासन कहते हैं राजा की चेयर को। ततः प्रविशतः, उसके बाद एंट्री करते, प्रविशतः प्रवेश करते हैं। तापसौ तपस्वी कुशलवौ, कुश और लव ये जो दो राम के बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्य मानो, विदूषक के द्वारा उपदेश दिए जाते हुए यानी बताए जाते हुए, मार्गौ मार्ग से। विदूषक एक कैरेक्टर होता है संस्कृत नाटकों में, जो कॉमेडियन कैरेक्टर होता है। इसका ड्रेसिंग सेंस, इसका मेकअप सेंस, इसका फिजिकल पोस्चर सब हास्य को उत्पन्न करने वाला होता है। तो उसको देखते ही सबको हंसी आती है। विदूषक राजा की फ्रेंड होते हैं, उनके एडवाइजर भी होते हैं। तो विदूषक उनको लेकर आते हैं। विदूषक कहते हैं इत इत आर्य। इत इत का मतलब है इताह इता, यहाँ पर ये संधि हो गई, विसर्ग का लोप हो गया है। इताह का अर्थ होता है यहाँ से। जब हम किसी को रास्ता दिखाते हैं तो कहते हैं यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, आप यहाँ से आइए। तो इत इत आर्यो, आप इधर से आइए, इधर से आइए। रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर दोनों बच्चे क्या कहते हैं, प्रणम में नमस्कार करके। अपि कुशलम महाराज से, अपि शब्द जब वाक्य के स्टार्ट में आता है ना, अपि शब्द के दो अर्थ होते हैं बच्चों। एक तो होता है भी और एक होता है क्या। क्या कब होता है इसका, जब वाक्य के शुरू में होता है, वाक्य के स्टार्टिंग में, वाक्य के आरंभ में होने से इसका अर्थ हो जाता है क्या। जैसे कि इंग्लिश में भी आप करते हो ना, इट इज रेनिंग, इज इट रेनिंग। तो जब वर्ब को पहले कर देते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे अपि शब्द को जब हम स्टार्टिंग में कर देते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है। अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज की कुशलता है। राम कहते हैं युष्मत दर्शनात् कुशलम, आपके दर्शन से कुशल हूं। यहाँ पर संधि विच्छेद है, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर। युष्मत दर्शनात्, त है, त को द हो गया। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम, भाजन मतलब पात्र। क्या हम दोनों, क्या हम सब आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, यानी कि कुशलता पूछने के ही योग्य हैं। ना पुनर्अतिथि जन समुचित से कंठाश्लेष से, ना कि गले लगाने का। गले कंठ का अर्थ होता है ना गला, श्लेष मतलब चिपकाना, गले से चिपकाना। गले से लगाने के योग्य नहीं है क्या। जब आपका कोई फ्रेंड आता है, कोई जानने वाला जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपका मन करता है ना, शेक हैंड से काम नहीं चलता, आप उसको गले लगा लेते हो एक्साइटमेंट में। तो ऐसे राम भी एक्साइटमेंट में उनको गले लगाना चाहते हैं। फिर परिश्वज्य गले लगाकर, ये लय प्रत्यय हो गया यहाँ पर। हृदय ग्राही स्पर्शः, हृदय को टच कर लेने वाला स्पर्श है, यानी कि दिल को खुश कर देने वाला है। आसन अर्धम उपवेश, अर्धम मतलब आधे, आधे सिंहासन पर उन दोनों को बिठा लेते हैं। तो जो अब तक पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं। उसके बाद विदूषक से उपदेश दिए जाते हुए, बातचीत करते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक ही आ रहे इधर से इधर से, राम के पास जाकर प्रणाम करके, क्या महाराज की कुशलता है। राम, तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूँ। इव का अर्थ होता है ना जैसे, कुशल जैसा हूँ। से कहते हो हाँ यार अब ठीक ही था, आपको देखकर खुश हो गया, ठीक हो गया। क्या दोनों की कुशलता की प्रश्न का ही पात्र हूँ यहाँ पर। फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है क्या, आलिंगन करके गले लगाकर। अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है, आधे सिंहासन पर बिठा लेते हैं। अब बच्चों, राम भी संस्कारी हैं और बच्चे भी संस्कारी हैं। तो राम के ही बच्चे उभव दोनों। ना खल्व एतत, खलु प्लस एतत है यहाँ पर। खलु का मतलब निश्चय से और एतत मतलब यह। खलु प्लस एतत है यहाँ पर, संधि विच्छेद। निश्चय से यह राजासनम, राजा की सीट है। ना युक्तम, युक्तम ठीक, ना मतलब नहीं। अध्यासितुम बैठने के लिए, बैठने के लिए यह ठीक सीट नहीं है, क्योंकि ये राजा की सीट है। बच्चों, राजा की सीट पर बैठने के लिए कुछ नियम होते हैं ना, कि राजा का कैरेक्टर ही बैठेगा, कोई और नहीं बैठेगा। तो कहते हैं हम कैसे बैठ सकते हैं, हमारी चेयर तो नहीं है, तो राजा की चेयर है। सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, तो कहते हैं व्यवधान के लिए, चरित्र लोप के लिए, कि राजा का चरित्र ही यहाँ पर बैठेगा। ये रुकावट यहाँ आ रही है ना, तो इस रुकावट को खत्म करने के लिए, तस्मात इसलिए, अंक व्यवहित मध्य आस्यताम,
अंक कहते हैं गोद को, तो आप हमारी गोद में बैठ जाइए। तो गोद में बैठने से क्या होगा, डायरेक्ट चेयर पर नहीं बैठेंगे। डायरेक्ट चेयर पर तो राजा बैठा है जिसको बैठने का अधिकार है, और राजा की गोदी में बैठ जाएंगे ये, तो हार्ट के नज़दीक, राजा के दिल के नज़दीक। तो मध्य आस्यताम, बीच में बैठ जाइए। आस्यताम का अर्थ होता है बैठिए। आस्यताम इसका अर्थ होता है बैठिए। तो आप यहां बैठ जाइए मेरी गोदी में। उभौ दोनों, उभौ का अर्थ होता है बच्चे दोनों। दोनों क्या करते हैं, अनिच्छाम नाटयता, ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जैसे उनको ना, जैसे देख रहे हैं ना आपके हैंड से एक्शन हो रहा है इनका, नो 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 नो। अलम, अलम मतलब नहीं। अति दाक्षिण्यन, कुशलता से, उदारता से, बहुत इतना बड़ा दिल मत दिखाइए महाराज, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा। अलम अति शालीनता, राजा कहते हैं इतना अधिक शिष्टाचार मत करो। अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है ना, उपद विभक्ति के नियम के अनुसार। अब तक जो पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। दोनों, निश्चय से राजा का सिंहासन है, यहाँ हमारा बैठना ठीक नहीं है। रुकावट के साथ उच्च आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता है। तो हृदय के गोद के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। गोद में बैठाते हैं, अनिच्छा को प्रकट करते हैं। अनिच्छा मतलब इच्छा नहीं है महाराज। अधिक कुशलता, अधिक उदारता ना करें। राम कहते हैं अधिक शालीनता, शिष्टाचार ना करें। अब राजा बताते हैं, सॉलिड रीजन बताते हैं कि क्यों मैं इस सिंहासन पर आपको बिठा सकता हूँ, क्यों मैं आपको गोदी ले सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चों को प्यार कर सकते हैं। गुण महताम अपि, गुणों में जो बड़े होते हैं ना, उनके वो क्या करते हैं, शिशु जन, बच्चों को वह अनुराग, बचपने के कारण लालनीय ए प्यार कर सकते हैं। भवती होता है, शिशु जन जो होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं ना, बड़ों के प्यार के योग्य होते हैं। उदाहरण दिया है उन्होंने शिव जी का। पशुपति कहते हैं शिव को। शिव के मस्तक पर बाल भाव के कारण, छोटा होने के कारण, हिमकरहा, ठंडी है किरणें जिसकी, यानी कि चंद्रमा। ये यहाँ पर आपको चंद्रमा दिख रहे हैं शिव जी की जटाओं में। तो जैसे शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होता है, पहुंच जाता है, व्रजती जाता है, सुशोभित होता है, वैसे ही आप दोनों भी गुणों में महान लोगों के द्वारा प्यार करने योग्य हो। प्यार ही है ना जिसके कारण वो गोद में बिठाना चाहते हैं। और फिर कहते हैं केतक छदत्वम, केतक होता है केतकी का, छदत्वम फूलों का गुच्छा, यानी कि गजरा। जैसे केतकी के फूलों का गजरा बालों में सुशोभित होता है, जैसे शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही जो गुणों में महान लोग होते हैं वे बच्चों को प्यार कर सकते हैं, बच्चे उनके प्यार पाने के योग्य होते हैं। अब हम करते हैं इसकी हिंदी। बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों में भी लालन के योग्य, प्यार के योग्य होता है। चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिवजी के मस्तक की केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ बच्चों, वर्ड टू वर्ड के अकॉर्डिंग तो हिंदी है, लेकिन केतकी के जो फूल होते हैं वो शिव जी को पसंद नहीं होते। ये तो पोइट ने बना दिया श्लोक। लेकिन आप ध्यान रखें, प्रैक्टिकली जब इस टॉपिक को लेंगे तो केतकी का फ्लावर वाइट कलर का होता है, और उस केतकी के फ्लावर को कभी भी शिव जी की प्रेयर में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि केतकी को उन्होंने श्राप दे दिया था। अब क्या कहानी थी, ये कहानी मैं अभी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि समय की सीमा से हम बंधे रहते हैं, फिर कभी सुनाएंगे कि कभी किसी और वीडियो में। तो केतकी के जो फूल होते हैं ना वो शिव जी पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा की उपमा है, जो चंद्रमा को केतकी के फूलों से कंपेयर किया गया है, वो ठीक नहीं किया गया। इसको हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे लेडीज़ अपने बालों में फूलों का गजरा लगाती हैं, जैसे शिव जी की जटाओं में चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही बड़े जो होते हैं बच्चों के प्यार के योग्य होते हैं। पर केतकी के फूलों को जो राइटर ने शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा के समान बताया, तो समान नहीं हो सकते, क्योंकि शिव जी ने तो नाराजगी व्यक्त करी है, शिव जी ने श्राप दे रखा है केतकी के फ्लावर को, तो ये ध्यान रखिएगा। राम कहते हैं एषः भवतो सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि,
मैं आप दोनों की सुंदरता से बहुत ज़्यादा खुश हो गया है और उसी खुशी के कारण मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ गया है। कौतूहल मतलब एक्साइटमेंट से। पृच्छामि पूछता हूँ। पितामहो सूर्य चंद्रयो, सूर्य और चंद्रमा दो होते हैं क्षत्रिय कुल की। अब आप कहेंगे क्षत्रिय क्या, आपने एसएसटी में पढ़ा है ना बच्चों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार होते हैं ना ग्रुप, चार वर्ग होते हैं। ब्राह्मण का कार्य होता था पूजा करना, क्षत्रिय का कार्य होता था सेना में शामिल होना और देश की सुरक्षा करना, वैश्य का कार्य क्या होता था, बिजनेस पूरी संभालना, और शूद्र का कार्य है सोशल सर्विस। तो ये धनुर्धारी हैं और तेज झलक रहा है इन दोनों के चेहरे से। तो कहते हैं आप दोनों क्षत्रिय हो, तपस्वी हो, और आप दोनों के जो पितामह हैं, ये जो मतलब आपके जो पूर्वज हैं, जो आपकी फैमिली के एल्डर हैं, जो स्टेब्लिश्ड पर्सन हैं, वो कौन हैं? सूर्य हैं भगवान या भगवान चंद्रमा? जो स्काई में सूर्य है ना भगवान, उनकी भी एक फैमिली है, यानी उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे, तो उन्हीं की फैमिली में एक हुए हैं राम। ठीक है। और जैसे चंद्रमा हुए तो चंद्रमा की फैमिली में भी बहुत हुए, तो उनमें से ही एक हुए भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण बच्चों चंद्रवंशी हैं और भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं। तो उन्होंने पूछा आप सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? कहने का मतलब यही है। तो कहते हैं भगवान सहस्र दीधि इति। सहस्र दीधि, सहस्र का मतलब होता है हजारों, दीधि इति मतलब किरणें। ये सूर्य भगवान की किरणें नजर आ रही है ना आपको, तो ये होती है किरणें। तो सहस्र दीधि, सहस्र हजारों, दीधि किरणें, हजारों हैं किरणें जिसकी। और पहले श्लोक में हमने पढ़ा था हिमकरहा, ठंडी हैं किरणें जिसकी। दोनों आपके कौन से समास के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। यस, बहुव्रीहि। ठीक है। तो समास का भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको अपना बेल आइकन दबाना होगा, और ताकि समय समय पर आपको वीडियो पता चलते रहें, और समय समय पर सब्सक्राइब करते रहिएगा जिन्होंने ना किया हो मेरा वीडियो। तो अब हम करते हैं इसको। कथम अस्मत् समान अभिजनो समृतो, कैसे हमारे समान ही इनका वर्ष का समाचार है, वृतांत है। किम द्वयोर अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का एक ही आंसर है? प्रतिवचनम मतलब उत्तर, क्या वचन कहते हैं ना, किसी ने कहा, फिर प्रतिवचनम उसके प्रति कहना, यानी कि आंसर करना। भ्रातर आवाम सोदर्यो, इसमें भी संधि है, भ्रातरौ प्लस आवाम, हम दोनों भाई सगे भाई हैं। समरूपा समान रूप है, शरीर सन्निवेश, शरीर भी एक जैसा है, वयसस्तु न किंचित अंतरम, उम्र में भी कोई फर्क नहीं है। राम जब बोलते हैं तो दोनों क्या कहते हैं, लव कहता है आवाम यमलव, यमलव मतलब जुड़वा भाई हैं हम दोनों। संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, क्या नाम है? आर्यस्य वंदनायाम, गुरु की वंदना में, लव इति आत्मानम, लव ऐसा अपने आप को, श्रावयामी सुनाता हूं। ठीक है। तो सुनाता हूं मतलब क्या है कि जब विश करते हैं गुरु को, कहते हैं ना गुरु जी मैं लव आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करते हैं गुरु के चरणों में। ठीक है, प्रणाम करते हैं ना, तो कहते हैं गुरु जी मैं लव आपको प्रणाम करता हूँ। तो आर्यो अपि, अब कुश की तरफ इशारा करके, निर्दिश्य मतलब इशारा करके, आर्यो अपि आप भी, गुरुजन चरण वंदनायाम, गुरुजन की चरण वंदना में, मतलब ये मेरे सम्माननीय भाई भी गुरु की चरण वंदना में। तो कुश कहते हैं अहम अपि कुश इति आत्मानम श्रावयामि, मैं भी कुश ऐसा सुनाता हूँ। अब तक जो पढ़ा उसको हिंदी में देखते हैं। राम, यह आप दोनों ही सुंदरता को देखने से उत्पन्न कुतूहल के कारण पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल के पिता में सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके वंश के कर्ता है? लव कहते हैं भगवान सूर्य। राम कहते हैं कैसे, हम दोनों एक समान वंश में पैदा होने वाले हो गए। विदूषक, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लव, हम दोनों सगे भाई हैं। राम, शरीर की बनावट एक जैसी है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव कहते हैं हम दोनों जुड़वा भाई हैं। राम कहते हैं अब ठीक है, क्योंकि ट्विंस होते हैं तो होते हैं, शक्लें एक जैसी होती हैं। अब ठीक है, क्या नाम है? लव कहते हैं आर्य की वंदना में लव इस प्रकार से अपने आप को सुनाता हूँ। फिर कुश की तरफ इशारा करके, आर्य श्री गुरु की चरणों की वंदना में कुश कहते हैं मैं भी कुश इस तरह अपने आप को सुनाता हूँ। अब राम कहते हैं अहो उदात रम्य समुदाचार, अरे कितना सुंदर शिष्टाचार है इन दोनों का।
किम नाम देव भवतोह गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। यहाँ भी संधि है बच्चों, भवतोह प्लस गुरु है, विसर्ग चेंजेस टू रा। ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय से भगवान वाल्मीकि, केन संबंधेन, किस संबंध से, उपनयन उपदेशेन, उपनयन के उपदेश से। बच्चों उपनयन एक संस्कार होता है, हमारे इंडियन कल्चर में 16 संस्कार होते हैं, उसमें से होता है एक उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में 7 ईयर ओल्ड बच्चा होता है और उसको गुरु अपने आश्रम की तरफ ले जाते हैं और 25 साल तक बच्चा वहीं रहता है और उसको एक जनेऊ पहनाया जाता है, वाइट कलर का थ्रेड होता है कंधे से लेकर कमर तक, तो वो थ्रेड बच्चे को पहनना होता है और तब से क्या है बच्चे का गुरुकुल में प्रवेश हो जाता है और 25 साल तक बच्चा वहीं रहता है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। आजकल भी ये उपनयन संस्कार होता है, लेकिन ये उपनयन संस्कार बहुत कम समय के लिए आजकल होता है, बिफोर मैरिज होता है ब्राह्मणों में। अहम अत्र भवतो, मैं आप दोनों की, अत्र शब्द अत्र भवतो का होता है आदरणीय, ये मैं इन दोनों की, जनकम नाम तो, जनक यानी पिता के नाम को, वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ, न ही जानामि अस्य नामधेयम, लव कहते मैं तो उनका नाम नहीं जानता हूँ, न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कोई भी तो तपोवन में उनका नाम नहीं लेता है, व्यवहरति यूज करता है, नाम को बोलता है। अहो महात्म्यम, राम कहते हैं ये तो बड़ी महानता है, अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता है ना, तो बड़े ही होंगे इनके पिताजी। कुछ कहते हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनके नाम को जानता हूँ। अब कुछ को पता है बच्चों नाम, अब तक जो पढ़ा उसकी हिंदी देखते हैं। अरे ये उदास सुंदर आचरण है, आप दोनों के गुरुजी का क्या नाम है, निश्चय से भगवान वाल्मीकि, किस संबंध से, किस नाते से, उपनयन यज्ञोपवीत जनेऊ, वही जो व्हाइट कलर का थ्रेड मैंने आपको बताया था उसको यज्ञोपवीत जनेऊ कहते हैं, कि उपदेश के कारण से। राम, मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। लव, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, ना ही तपोवन में कोई उनका नाम लेता है। तो बच्चों कुश ने कहा था ना कि मैं जानता हूँ, राम कहते कथ्यतम, कहिए। कुश कहते निरअनुक्रोशो नाम, निरअनुक्रोश का मतलब होता है निर्दयी। निर्दयी किसको कहते हैं बच्चों, जिसके अंदर दया नहीं होती है। आप कहेंगे बड़ा अजीब नाम है, तो राम भी ये कहते हैं वयस्य अपूर्व खलु नाम देयम। वयस्य का अर्थ होता है बच्चों मित्र, ध्यान रखिएगा, वयस्य का अर्थ होता है मित्र। कई बार लेटर राइटिंग में वर्ड आता है, बहुत बार आता है लेटर राइटिंग में, तो बच्चे सोचते हैं वयस्य का क्या अर्थ है, तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। वय होता है ना उम्र, तो सेम एज का जो होता है तो वो फ्रेंड ही होता है, जैसे क्लास 10th के आप हो तो क्लास 10th के आपके फ्रेंड्स होंगे, तो सेम एज ग्रुप के हो गए ना, तो इसलिए वयस्य का अर्थ होता है मित्र। अपूर्वम खलु नामधेयम, अजीब नाम है, विचिंत्य सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, तो मैं पूछता हूँ। निरनुक्रोशः इति कह एवं भणति, निरंकुश यह कौन बोलता है, कह प्लस एवं है, यहाँ पर भी संधि विच्छेद है बच्चों, कह प्लस एवं विसर्ग का लोप हो गया है। कुश कहता है अम्बा। विदूषक, किम कुपिता एवं भणति, क्या गुस्से में ऐसे बोलती है, उत प्रकृतिस्था, या फिर उत का मतलब होता है अथवा या फिर नेचर ही ऐसा बोलने का, यानी कि उनका नाम ही है, या फिर कई बार किसी को गुस्सा आ जाता है तो कोई अच्छा नाम नहीं लिया जाता। तो कुछ कहते हैं यदि आवयोर बाल भाव जनितम, जब हम दोनों की, अगर हम जब कोई गलत काम करते हैं ना, यानी शरारत करते हैं, कैसे करते हैं, बाल भाव जनितम, बचपने के कारण, किंचित अविनयम, कुछ उद्दंडता, कुछ शरारत को, पश्यति देखती हैं, तदा एवं, तब इस प्रकार अधिक्षिपति डांटती हैं, अधिक्षिपति मतलब डांटती हैं। निरअनुक्रोशस्य पुत्रों, निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम, शरारत मत करो। तो ये देखो ये सीता है, ये डांट रही हैं, ठीक है। विदूषक कहते हैं एतयोर यदि, यहां भी देखो संधि है बच्चों, संधि के सारे वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तो आपको संधि की बहुत ज़रूरत है, जिसने ना देखा हो प्लीज़ देख लीजिएगा। लेसन में भी चाहिए और लिटरेचर पार्ट के एग्जाम्पल ही ग्रामर पार्ट के एग्जाम्पल बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इस लेसन में बहुत संधियाँ आई हैं। एतयो प्लस यदि होता है, इन दोनों की अगर पितु निरअनुक्रोश, पितुर प्लस निरअनुक्रोश है तो विसर्ग को रा हो गया है।
जहां भी आधा रा आधा सा दिखाई देना, आधा श, ये सब समझ लेना विसर्ग ही है। इति नामधेयम, अगर इनके पिता का नाम निर्दयी है तो एतयोर जननी, ये लीजिए यहाँ भी आधा रा हो गया, ये भी विसर्ग है, एतयो प्लस जननी। तेनैव अपमानिता, उसके द्वारा अपमानित हुई है। निर्वासिता, निकाल दी गई है। एतेन वचनेन, इन वचनों से दारकऊ, पुत्रों को निर्भत्सयति, डांटती है। दारकऊ शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्रों। अपने दोनों बच्चों को डांटती हैं सीता। देख रहे हो ना, यहाँ पर सीता डांट रही हैं। राम, अब जो हमने अब तक पढ़ा उसकी हिंदी करते। राम कहो कुछ निर्दयी नाम। राम मित्र, निश्चय ये विचित्र नाम है। विदूषक सोचकर, तो ऐसे ही पूछता हूँ, निर्दयी है कौन बोलता है? कुश, माँ। विदूषक, क्या क्रोधित होकर ऐसा बोलती है अथवा स्वाभाविक रूप से? कुश, यदि हम दोनों के बालपन से उत्पन्न कुछ उद्दंडता देखती हैं तो ऐसे फटकारती हैं, निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। विदूषक, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित एवं निकाल दी गई हैं, अतः इस वचन से बच्चों को धमकाती है। तो राम कहते हैं स्वगतम, अपने मन में। स्वगतम है कि अपने मन में कह रहे हैं, किसी को सुना नहीं रहे, जैसे उनके मन ही मन में ये डायलॉग चल रहे हैं। धिंग माम एवं भूतम, मुझ ऐसे को धिक्कार है। सह तपस्विनी, ये यहाँ पर तपस्विनी वर्ड है बच्चों, वह तपस्विनी। मतकृत अपराधीन, मेरे किए गए अपराध से। स्व अपत्यम एवं मन्युभैर अक्षरई, क्रोध भरे अक्षरों से निर्भत्स्यति, डांटती है। क्या अपराध है राम का? उन्होंने सीता का त्याग किया। कहते हैं गलती तो मेरी, मैंने सीता का त्याग किया और पनिशमेंट मिल रही है मेरे बच्चों को। सवाष्पम एवं, सवाष्पम आंसुओं से रोते हुए अवलोकयति, देखते। अवलोकयति मतलब पश्यति। संस्कृत तो संस्कृत मीनिंग आते हैं ना बच्चों, अवलोकयति पश्यति। अति दीर्घा, बहुत लंबा। प्रवासों में प्रवास है। दारुणश, दुखदायी। ये जो मेरी जीवन की यात्रा है ना सीता के बिना, बहुत लंबी हो गई है। विदूषकम अवलोके, विदूषक को देखकर। जनांतिकम, थोड़ा पर्दे के पीछे इशारा करते हुए। कुतूहलीन अविशिष्टु, कुतूहलीन आविष्टु, बड़ी उत्सुकता से। मातरम अनयोर, मतु वेदितुम इच्छामि, इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम स्त्री गतम, स्त्री के विषय में ऐसा ठीक नहीं है पूछना परिचय। विशेषतः तपोवन, विशेष रूप से तपोवन में। यहाँ फिर देखो आगे तत् को अत्र अभिपाया, यहाँ भी संधि देखिए, कहा प्लस अत्र है ना विसर्ग संधि। तो क्या यहाँ पर उपाय? जनंतिकम, इशारे से। अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछूं। प्रकाशम, अब प्रकट रूप से जो सबके सामने कह रहे हैं। किम नाम धेया युवयो जननी, युवयो प्लस जननी है, विसर्ग संधि है। तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। हिंदी अनुवाद देखते हैं। अपने मन में ऐसे होते हुए सीता को निकालने से मुझको धिक्कार है। वह तपस्विनी सीता मुझसे किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है। आंखों में आंसू के साथ देखते हैं। बच्चों, जब बच्चों के साथ ठीक नहीं होता है ना तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। तो राम को दुख हो रहा है कि मेरे बच्चे डांट खाते हैं। राम, यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषक को देखकर थोड़ा पर्दे के पीछे इशारे से। कुतूहलतावश घिरी हुई इनकी माता के नाम से जानना चाहता हूँ। स्त्री से संबंधित कार्य पूरा परिचय जानना उचित नहीं, विशेषकर तपोवन में। तो यह क्या उपाय है? यहाँ पर क्या आइडिया है कि कैसे पता किया जाए? विदूषक थोड़ा पर्दे के पीछे से इशारा करते हैं, फिर पूछते हैं प्रकट रूप में, तुम्हारी माता किस नाम वाली है? लव, उस तस्या द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। विदूषक कहते कैसे? कहते हैं तपोवन वासिनो, जो तपोवन में रहने वाले हैं। देवी इति, देवी ऐसे नाम से बुलाते हैं। आवयंती मतलब बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू इति, यहाँ भी विसर्ग चेंजेस टू रा हो गया ना बच्चों। देखो, भगवान वाल्मीकि बहु नाम से बुलाते हैं और तपोवन में रहने वाले देवी नाम से पुकारते हैं। तो उनके दो नाम हुए, एक तो देवी, एक बहु। राम कहते हैं अपीच इतस्तावत वयस्य मुहूर्त मात्रम, मुहूर्त मात्रम क्षण भर के लिए, जस्ट अ मिनट। कहते हैं ना जस्ट अ मिनट इधर आओ। इतस्तावत इधर, तो वयस्य मतलब मित्र, मित्र जरा इधर आना। विदूषक समीप जाकर, आज्ञा पयतु भगवान, आप आज्ञा दीजिए। राम कहते हैं अपि कुमारयोर अनयोर,
क्या इन दोनों राजकुमारों का अस्माकम और हम दोनों का सर्वथा सब प्रकार से समरूपा एक जैसा कुटुंब वृतांता फैमिली का। अब हम हिंदी देखते हैं। विदूषक कैसे लव तपोवन निवासी, उनको देवी नाम से बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से। राम मित्र तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए। विदूषक पास जाकर, आप महाराज आज्ञा दीजिए। राम इन दोनों कुमारों का और मेरे परिवार का विवरण पूरी तरह से समान है ना, पर्दे के पीछे से, यानी कि जैसे हम किसी से कान में बात करते हैं, ठीक है, तो मतलब सबको सुनाने वाली बात नहीं है, अपने मित्र को सुनाने वाली बात। अब है नेपथ्य ग्रीन रूम, मतलब पर्दे के पीछे से। इयति वेला संजाता, वेला होता है समय, समय शब्द है और वेला शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर इयति लिखा गया है। इतना समय हो गया है रामायण गान से नियोगा, नियोगा होता है कार्य, काम। रामायण गाने का काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? विधीयते किया जा रहा है। उभव दोनों, दोनों क्या कहते हैं? राजन ही महाराज। उपाध्याय दूता, उपाध्याय है टीचर यानी कि वाल्मीकि ऋषि, तो उनके टीचर तो वाल्मीकि थे, तो उपाध्याय के दूत यानी कि हमारे गुरु के दूत। अस्मान त्वरयति, त्वरयति जल्दी करने को कहने, क्या जल्दी करने के लिए? कि तुम रामायण सुनाने के लिए आए थे, रामायण सुनाओ। तो रामायण की कथा को गाते थे ये दोनों बच्चे, लव और कुश, और पूरे प्रजा इनके गाने को सुनती थी, सारा कामकाज छोड़कर। गली गली में अयोध्या की में ये दोनों गाते थे। तो जब राजमहल में खबर पहुंची तो राजा ने कहा हम भी सुनते हैं, बुला लो दोनों को, कुमारों को। तो दोनों आ गए थे। अब क्योंकि राम के बच्चे थे तो राम का मिलना भी जरूरी था। तो बच्चों, अब प्रजा से कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्रजा कह रही है कि हमें सुनाओ। राम कहते हैं मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगा, मुनि नियोगा मुनि का कार्य, मुनि का कार्य मेरे द्वारा भी मानने योग्य है, सम्मान करने योग्य है, मतलब मैं भी सुनना चाहता हूँ मुनि का जो आदेश है। इतना समय हो गया है, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? दोनों, महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्माननीय है, मानने योग्य क्यों? भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमावतीर्णो वसुमतिम। धरती पर ये पहला अवतार हुआ है। भवन्तौ आप दोनों गाने वाले हो, कविर अपि पुराणो कवि भी प्राचीन है, व्रतनिधि व्रत के खजाने हैं, गिराम ये जो वाणी है कवि की, इसका इस धरती पर अवतार हुआ है, पहली बार अवतीर्ण हुई है। धरती पर पहली बार कविता का आविष्कार हुआ है। बच्चों, जो पहली बार कविता का जो आविष्कार हुआ है वो ऋषि वाल्मीकि के मुंह से ही हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड पोइट जो है वो ऋषि वाल्मीकि हैं, और फर्स्ट वर्ल्ड की जो हमारी पोइट बुक है वो रामायण है। कथा च इम श्लाघ्य, और ये कथा प्रशंसनीय है। सरसिह रू नाभसी, यानी कि विष्णु के अवतार थे ना राम, तो विष्णु की कथा है। नियतम पुनाति, नित्य पुनाति पवित्र करती है। श्रोतारम श्रोताओं को, रमयति खुश करती है, और सारा ये खुशनुमा बनाती है। हिंदी अनुवाद फिर से देखते हैं। आप दोनों के द्वारा गाए जाने वाला विवरण अति वयोवृत पुराण व्रतों के सागर कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार उतरी है। यह कथा भगवान कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। इस तरह निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है, खुशनुमा करने वाला है। वैसे अपूर्वो अयम सरस्वती अवतारा, वैसे का अर्थ है मित्र, मित्र यह अपूर्व है मनुष्यों के पास सरस्वती का अवतार। तद अहम तो मैं सुहृद जन साधारणम, मित्रों के साथ साधारण श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सन्निधाताम सभासदा, सभी सभासदों को बुला लीजिए। प्रेष्यताम भेज दीजिए। अंतिकम सौमित्री, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दीजिए। अहम अपि एतैश्चिर आसन परिखेदनम विहरणम कृत्वा, मैं भी बहुत लंबे समय तक बैठकर जो थकान हो गई है उसको दूर करके अपनयामी करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर सब निकल जाते हैं। बहुत देर तक चेयर पर बैठे रहते हैं तो लेग्स और ये बैक थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं ना, तो कहते हैं थोड़ा मैं भी थकान ठीक कर लेता हूँ। तो राम निकल जाते हैं और कहते हैं कि सभा का फिर से आयोजन होगा और कहानी सुनी जाएगी। हे मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार अनोखे विचित्र हैं, तो मैं साधारण हृदयशी लोगों की तरह सुनना चाहता हूँ। सभासद शांत हो
लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने से दुख को घूम करके यानी कि थोड़ा टहल करके वॉक करके हटा रहा हूँ। इस प्रकार से सब निकल जाते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।